मुसाफिर खाना के ग्राम सभा कोचित में 23 लाख की लागत से मनरेगा पार्क श्री दंडेश्वर धाम का निर्माण हुआ। पार्क का उद्घाटन बीजेपी एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह और विधायक राकेश प्रताप सिंह ने किया। यह व्यायाम के लिए उपकरण लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि अब बच्चे और बुजुर्ग पार्क में आकर व्यायाम करेंगे, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। बालाघाट के ग्राम चतरू टोला में आधा दर्जन से अधिक अज्ञात लुटेरों ने एक परिवार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। दंपति इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। पुरुषोत्तम कापसे को नागपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि पत्नी गोंदिया के निजी अस्पताल में भर्ती है। लुटेरों ने लूट की कोशिश की और पकड़े जाने पर तलवार से हमला कर दिया। पुलिस ने तलवार और बैग बरामद कर लिया है। मामले को लेकर जांच जारी। बुरहानपुर के मंडी बाजार में प्रशासन ने रविवार शाम जांच अभियान चलाया। मदीना स्वीट्स पर गंदगी के बीच मिठाई बनाते पाए गए। घरेलू सिलेंडर से भी काम हो रहा था। 15 किलो मावे को जहां नष्ट किया गया। सत्तार होटल में एक्सपायरी ड्रिंक्स भी पाई गई। स्टार होटल से 3 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। शालीमार डेयरी से मावा और पनीर के सैंपल लिए गए। सूर्यानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर बौद्धिक और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। अब 100 साल पूरे होने पर राष्ट्र सेवा और एकता के संकल्प लिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में विभाग प्रचारक जितेंद्र शर्मा, अजय पटेल और जगदीप सिंह भाटिया मौजूद रहे। शर्मा ने समाज सेवा और शाखा विस्तार पर विचार रखे। धमतरी जिले के ग्राम सांकरा का ऐतिहासिक नंदी चौक विवादों में है। चौक में स्थापित नंदी प्रतिमा के आसपास अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया था। कुछ लोगों ने इसे शराब पीने की जगह बना दिया। इससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही थी। समाजसेवी हितेश सिन्हा ने कई बार पंचायत से अतिक्रमण हटाने की मांग की। कार्रवाई न होने पर उन्होंने प्रतिमा को हटाकर सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया। डिंडोरी पुलिस ने गुप्त सूचना पर गड़ा सरई थाना क्षेत्र के 61 लीटर अवैध शराब को जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। ये कार्रवाई अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए की गई। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर जिले के गोरा चुरियारा गांव में बेटे ने पिता को जमीन के विवाद में ईंट से कुचलकर मार दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। आरोपी आदित्य पटेल यूपी पुलिस में सिपाही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर बड़े भाई से कुछ विवाद हुआ था। गोंडा जिले में मिशन शक्ति अभियान के तहत कक्षा 8 की छात्रा कोमल मिश्रा एक दिन के लिए महिला थाना अध्यक्ष बनी। उन्होंने महिलाओं की शिकायत सुनी और पति से शराब पीकर मारपीट करने वाले पति को समझाने का आश्वासन भी दिया और कहा कि अगर सुधार नहीं होता है तो कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। यह अभियान महिला सशक्तिकरण और शिकायत निवारण को लेकर चलाया जा रहा है। गोंडा नगर पुलिस ने दीपावली के पटाखों के अवैध भंडारण पर छापेमारी की। भारी मात्रा में बारूद युक्त पटाखे बरामद हुए। यह भंडारण सघन आबादी में किया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट और कोतवाली पुलिस ने मूल्यांकन और जांच में जुट गए। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत 5 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मोटेगांव के बड़े पुल स्थित श्रीनाथ आइसक्रीम दुकान में गैस रिसाव से आग लगी। चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया और फर्नीचर, कुर्सियां और उपकरण भी जलकर राख हो गए। पास की टेलर की दुकान को भी जिससे नुकसान पहुंचा है। नगरपालिका फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग को बुझा दिया। राजस्व प्रभारी सुनील भंडारे और कर्मचारियों ने बाद में स्थिति को संभाला। स्थानीय पुलिस नुकसान का आकलन कर रही है। हमीरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां गांव में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने घूमते हुए पाया। उसको बाद में पकड़कर जब उसकी तलाशी ली तो युवक के पास से अवैध कट्टा, कारतूस और चोरी के कुछ उपकरण मिले। इससे गांव में सनसनी फैल गई। युवक का एक वीडियो भी सामने आया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की। बताया जा रहा है कि आरोपी चोरी के इरादे से वहां घूम रहा था। मोदा कोतवाली के मुटनी गाँव का ये मामला है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी विभागों की टीएल बैठक ली। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में जो लापरवाही हुई उस पर नाराजगी जताई गई और अधिकारियों को फटकार लगी। इस बैठक में लंबित प्रकरणों पर की विस्तार से चर्चा की गई, जहां कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर निपटाई जानी चाहिए। नीमच जिले में दीपावली पर चल रहा 10 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान, जहां कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने शहर के अलग अलग स्थानों का आकस्मिक सर्वे किया। स्वच्छता कार्यों की जमीनी हकीकत भी जानी। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने टैगोर मार्ग, नेकी की दीवार और दशहरा मैदान का निरीक्षण किया। नेकी की दीवार को सुव्यवस्थित निर्माण के निर्देश दिए गए और कपड़ों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाने की बात की।
झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ई रिक्शा ड्राइवर ने लूट के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार किए। एक के जहां पैर में गोली लगी जबकि दूसरा दबोचा गया। पुलिस ने दोनों से लूटा हुआ ई रिक्शा, मोबाइल, कैश और अवैध हथियार बरामद कर लिए। सुदामापुरी के खेतों में हुई मुठभेड़ में मुखबिर की सूचना पर इलाके में घेराबंदी की गई और बदमाशों की फायरिंग पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी के नेतृत्व में अपराधियों पर शिकंजा कसता ऑपरेशन त्रिनेत्र। गोविंदनगर पुलिस ने महिला से मंगलसूत्र छीनने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में साहिल, भानु, कमल, रवि और ज्वेलर्स दिनेश भाजपाई शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 4,860 रुपए और मंगलसूत्र से लेकर तमंचा बरामद किया। कौशाम्बी से खबर। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने पराली प्रबंधन जन जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उप कृषि निदेशक सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि फसल अवशेष जलाना कानूनी अपराध है। निर्देश के अनुसार 2 एकड़ से कम पर 2,500, 2 से 5 एकड़ के लिए 5,000 और 5 एकड़ से अधिक पर 15,000 रुपए तक वसूली का प्रावधान है। किसानों से भी इसको लेकर अपील की गई है। कौशाम्बी के डीएम मधुसूदन हुल्गी की सराहनीय पहल। कुम्हार समुदाय के बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ा गया, जहां मंचनपुर क्षेत्र में कुम्हार परिवारों से मुलाकात कर उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाया गया। पास के स्कूलों में एडमिशन भी करवाया गया। डीएम की इस पहल से बच्चों में उत्साह है, अभिभावकों में जागरूकता आ रही है। महासमुंद की पौनी पसारी योजना अब खुद ही संकट में है। 5 साल पहले वादों के साथ शुरू हुई योजना अधूरी इमारतों और जंग लगे शटरों में तब्दील हो गई है। 2020 में नगरपालिका ने पारंपरिक व्यवसायियों को स्थायी ठिकाना देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की। कुम्हार, बुनकर, दर्जी और मूर्तिकारों के लिए बनी ये योजना पूरी तरह अधूरी पड़ी है। हालत यह है कि दुकान तैयार होने के बावजूद पात्र लाभार्थियों को आवंटित नहीं हुई। महोबा जिले में प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान है। जैतपुर ब्लॉक के डेयोड़ीपुरा बाईपास रोड पर नाले का गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ती जा रही है। गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समाधान होता नहीं। प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो चली है। महोबा जिले में खाद की किल्लत से किसान भड़क गए। खाद न मिलने पर किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया। दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। राहगीर घंटे भर फंसे रहे, जहां किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। बात मानने पर जाम खुलवाया गया। राहगीरों ने राहत। मुरैना से खबर, जहां रामपुर कला थाना क्षेत्र के तेलरी पहाड़ी मंदिर में चोरी का मामला। श्रद्धालुओं ने सुबह पूजा के दौरान देखा कि गणेश जी और हीरामन बाबा के ऊपर लगे घंटे गायब थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मुखबिरों की मदद से 12 घंटे के भीतर चोरी किए गए करीब 20 घंटे बरामद हुए, जिनका वजन 40 किलो और कीमत करीब 40,000 बताई गई। नीमच कृषि उपज मंडी में देर रात अफरा तफरी। करीब 1 बजे मूंगफली के ढेर के पास खड़ी पिकअप वैन में भीषण आग लग गई। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वीडियो फुटेज में वैन इंजन के हिस्से में उठती लपटें देखी गई थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बाद में पहुंचकर स्थिति को संभाला। हालांकि वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इसमें लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। पीलीभीत से लापरवाही का ये मामला। वन विभाग का कर्मचारी ड्यूटी के दौरान दोस्तों के साथ जंगल के प्रतिबंधित क्षेत्र में असला लहराते और साउंड सिस्टम बजाते हुए रील बनाता पाया गया। वीडियो वायरल होने पर डीएफओ ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ये मामला टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र का बताया जा रहा है। कर्मचारी राजन नाम है, जिस पर व्यक्ति पर नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप है। डीएफओ भरत कुमार ने जांच के आदेश दिए। वहीं रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के भेलवा टोली गांव में दर्दनाक हादसा। शिकार के लिए खेत में बिछाए गए करंट वाले तार की चपेट में आने से युवक की ही मौत हो गई। मृतक लाल कुमार साहू ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी थे। रात को खेत देखने पहुंचे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि किसी ने जंगली सुअरों को भगाने के लिए यहां पे तार में करंट छोड़ रखा था। रायगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को जन दर्शन का आयोजन हुआ। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के दिशा निर्देश पर अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने आम जनों की समस्याएं सुनी। राशन कार्ड, पीएम आवास, राजस्व व पेंशन से जुड़ी शिकायतें सामने आई। टोप्पो ने संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर सोमवार जन दर्शन के लिए जनता को राहत। मटियागढ़ में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां नीमन तिराहे पर गिट्टी से भरे 3 हाइबा डंपर पकड़े गए। सभी वाहनों को पुलिस थाने में खड़ा किया गया। बताया जा रहा है कि डंपर बक्सवाहा से हट्टा की ओर सड़क निर्माण के लिए गिट्टी ले जा रहे थे। कार्रवाई पर विभाग ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जहां चालक ने आरोप लगाया कि मोबाइल छीनकर गलत कार्रवाई की गई। मामले में उप खनिज अधिकारी मीडिया से सवालों पर बिना जवाब दिए निकल गए।
सबलगढ़ के टेलरी गांव के मंदिर से चोरी हुए घंटे की गुत्थी 24 घंटे में सुलझ गई। रामपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 20 पीतल के घंटे, लोहे का कटर, प्लास और बुलेरो पिकअप बरामद किया। रविवार सुबह मंदिर की पहाड़ी से करीब 40 किलो वजन के घंटे चोरी हुए थे। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बिलासपुर में हादसा हुआ। पुष्पराज बस ने कक्षा 12वीं की छात्रा को टक्कर मार दी। छात्रा गंभीर रूप से घायल है, जहां उसके पैर की हड्डी टूटी है, कमर और सिर में भी चोट है। आसपास के लोग घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। छात्रा आत्मानंद स्कूल सीमरा में पढ़ती थी। बस को पुलिस ने हालांकि जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। इलाज जारी है। घटना से परिवार वालों में चिंता है और क्षेत्र में आक्रोश। सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय पर हमला हो गया। मीशो कंपनी में काम करने वाला युवक पार्सल देने आलमपुर गया। घात लगाए बैठे लोगों ने धारदार हथियार से उस पर धावा बोल दिया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने ब्रेटी नामक एक व्यक्ति पर पुरानी रंजिश के चलते हमला करने का आरोप लगाया है। थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। सहारनपुर सदर बाजार थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपी अजीत, मनोज, बाबर अली और साहिल गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद हुई। एसपी मनोज कुमार यादव ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड अजीत जालंधर का रहने वाला है। जनपद में वाहन चोरी कर दूसरे राज्यों में बेच देता था। कुछ वाहन कबाड़ियों को भी बेचे गए थे। अन्य लोगों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। बहराइच से खबर। थाना हजूरपुर पुलिस ने कंदरा जदेपुरवा गांव पहुंचकर महिलाओं को कानूनी जागरूकता दी। सरकार और डीजीपी के निर्देश पर महिला सिपाहियों ने महिला अपराध और जन कल्याण योजनाओं की जानकारी साझा की। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने महिलाओं को बताए टोल फ्री नंबर और साइबर क्राइम से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर परिस्थिति में नंबरों पर मदद मांग सकती हैं। शिवपुरी में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा से सियासी हलचल मच गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में निकली यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखने को मिली। यात्रा की शुरुआत गुना बाईपास स्थित नव उद्घाटित कांग्रेस कार्यालय से हुई। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया और कैलाश कुशवाहा भी इसमें शामिल रहे। उन्नाव के लोकनगर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 35A पर निर्माण कार्य को लेकर विवाद हो गया। रेलवे बाउंड्री वॉल बनने से 60 साल पुराना रास्ता बंद, लोगों का आवागमन बाधित हो गया। स्थानीय नागरिकों ने सांसद डॉक्टर स्वामी साक्षी महाराज से मदद की गुहार लगाई। जनता ने आकस्मिक स्थिति में खतरे की बात कही। सांसद ने लखनऊ मंडल रेल प्रबंधन से कार्रवाई की मांग की और लोगों का कहना है कि 20 फीट का रास्ता छोड़े बिना जनहित प्रभावित होगा। शिवपुरी में आजादी के बाद पहली बार नगरपालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज पार्षदों और नागरिकों ने इन्हें भ्रष्टाचार और बेटियों के अपमान का दोषी बताते हुए पुतला फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने अध्यक्षा के विवादित बयान पर भी कड़ी नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के उदयखेड़ा बवनामऊ गांव में खेत से लौट रहे 59 साल के चौकीदार छोटेलाल की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। छोटेलाल की मौके पर ही जान चली गई। परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। वाराणसी पहुंचे सपा महासचिव पूर्व मंत्री शिवपाल यादव के समर्थक सर्किट हाउस में उत्साह में बेकाबू हो गए। दरवाजे का शीशा तोड़ने और सरकारी सामान क्षतिग्रस्त करने की भी घटना हो गई। मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने बीजेपी पर भाईचारा तोड़ने और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि आजम खान की वापसी से सपा मजबूत होगी और तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाएंगे। राधाकुंड में 13 अक्टूबर को लगने वाले अहोई अष्टमी मेले को लेकर जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने समीक्षा बैठक की। सभी अधिकारी और कर्मचारियों को ड्यूटी सौंपी गई। प्रशासन ने जोन, सुपर जोन और ब्लॉक स्तर पर व्यवस्थाएं तय की। 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पार्किंग, सफाई, पानी, शौचालय और चिकित्सा टीम की पूरी व्यवस्था की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ कटघोरा के अग्रसेन भवन में हुआ। प्रदेश भर से 110 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। यह बैठक में संगठन के आगामी कार्य, छात्र समस्याओं और शिक्षा सुधार पर चर्चा हुई। उद्घाटन डॉक्टर अमित बघेल, महेश साकेत, यज्ञदत्त वर्मा और चैट सुखाड़िया ने किया। स्वामी आत्मानंद स्वरूप द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पिछड़ा अनुसूचित जाति व आदिवासी समाज पर अभद्र व जातिगत टिप्पणी करने पर यादव समाज में आक्रोश देखने को मिला। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने ओमती थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष जगदीश यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की और बयान की घोर निंदा की।
गाड़ावाड़ा के रुद्र कॉलेज मैदान पर 69वीं राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में प्रदेश के 10 संभागों के बालक बालिका टीमें भाग ले रही हैं। मंत्री उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से हो रहे आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नवंबर में गाड़ावाड़ा में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी होगी। थाना मोहनगंज पुलिस ने ग्राम शंकरगंज में छापेमारी कर अवैध रूप से पटाखा निर्माण व भंडारण करते 5 आरोपियों निजामुद्दीन, असगर अली, सद्दाम, मोहम्मद इरफान और राजा को पकड़ा। मौके से 1500 सुतली बम, 3000 अनार पटाखे, गंधक, कोयला और अन्य सामग्रियां बरामद हुई। आरोपियों के पास से लाइसेंस नहीं मिला। सभी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सुकमा से खबर, जहां नक्सल कोर जोन वंजलवाही में नया सुरक्षा कैंप स्थापित किया गया। पुलिस ने बारिश और कठिन भूभाग के बीच ऐतिहासिक कदम उठाया। कैंप खुलने से 2.5 दशक बाद कोंटा गोलापल्ली मार्ग पर फिर से आवागमन शुरू होगा। अब ये रास्ता आधी दूरी में तय होगा और जल्द यात्री बस सेवा भी बहाल होगी। नैयद नीला नार योजना के तहत ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दीपावली पर अपना त्योहार अपनों से व्यवहार स्लोगन वाले पोस्टर लगाए। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये पोस्टर भारतीय संस्कृति पर चोट कर रहे हैं और ये संदेश मोहन भागवत के सब अपने हैं के विचार से उलट है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कोविड के दौरान सभी धर्मों के लोग एकजुट हैं। मसूरी के पास ग्राम भेड़ियाना में बजरंगबली स्टोन क्रशर की स्थापना को लेकर विवाद हो गया। बजरंगबली स्टोन क्रशर मालिक सरदार सिंह मल्ल ने पूर्व प्रधान और अधिवक्ता हुकुम सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि क्रशर के लिए शासन से सभी वैध अनुमतियां ली गई और 7,71,000 का पट्टा शुल्क भी अदा किया गया। तो इन्होंने आरोप लगाया कि रावत लोगों को भड़का रहे हैं। प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के दरियाबाद इलाके में सोमवार सुबह एक फर्नीचर गोदाम में अचानक भीषण आग लगी। अनवर के घर पर बने इस कारखाने में लकड़ी, गद्दे, मशीनें और सामग्रियां जलकर बर्बाद हो गई। घटना सुबह करीब 8 बजे हुई, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बाद में मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाने का प्रयास किया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वहीं दुर्ग में सिटी कोतवाली पुलिस ने चंद घंटों में अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक नाबालिग भी शामिल है। हत्या का कारण शराब और सिगरेट पीने को लेकर हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों को विधि सम्मत तरीके से नष्ट किया। ये कार्रवाई केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आदेशों के तहत की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एएसपी कीर्तन राठौर, उपायुक्त आबकारी राजेश कुमार शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। त्रिपुरी के पिछोर में आयोजित महिला सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज में नजर आए। मंच पर मौजूद सभी पुरुष जनप्रतिनिधियों से उन्होंने निवेदन किया कि वे मंच खाली कर दें ताकि सिर्फ महिलाएं मंच पर रहें। सिंधिया के इस कदम को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जा रहा है। सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके शासन में महिलाओं को बोझ समझा जाता था। झांसी में मंडलीय रबी गोष्ठी में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहने पर अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अखिलेश की मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो नेता 5 बार यूपी से सांसद रहे, जिन्होंने बचपन यूपी में बिताया, उन्हें घुसपैठिया कहना हास्यास्पद है। रायपुर के शासकीय साइंस कॉलेज के हॉस्टल में देर रात 40 से 50 असामाजिक तत्वों ने घुसकर छात्रों से मारपीट की। बिना किसी कारण हुए इस हमले में कई छात्र घायल हो गए, कुछ को हाथ पैर में गंभीर चोटें भी आईं। घटना के विरोध में छात्रों ने रात 1 बजे सरस्वती नगर थाने का घेराव किया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।